कर तपस्या करती है और नाम पड़ा अपर्णा। सूखे पत्ते खाकर, वन के फल खाकर तपस्या करती है, साधना करती है। कहने का भाव क्या है? परमात्मा के दर्शन ऐसे ही संभव नहीं है, परमात्मा की कृपा ऐसे ही संभव नहीं। परमात्मा को पाने के लिए श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। हम तो चाहते तो हैं कि परमात्मा के दर्शन हो, परमात्मा की कृपा हो, लेकिन सिर्फ चाहते हैं, उसे चाहने की इच्छा नहीं, उसे पाने की इच्छा नहीं। और जिस दिन हम उस चाह में अपने श्रद्धा और भक्ति के साथ जुड़ जाएंगे, श्रद्धा और विश्वास के साथ जुड़ जाएंगे और परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण से जुड़ जाएंगे, तो फिर परमात्मा को बुलाने की आवश्यकता नहीं, वो परमात्मा हमारे सन्निकट होगा, हमारे पास होगा। बोलो जय श्री राम। माता पार्वती ने तप किया और तप करने के बाद पुनः घर गए, और दूसरी तरफ भगवान शंकर तो माता सती के वियोग में दुखी रहने लगे। भगवान श्री राम ने आकर दर्शन दिए, बोले बाबा ये तो सृष्टि का नियम है और आप तो कोई सर्वसाधारण नहीं है। भगवान श्री राम ने सुंदर भगवान शंकर को उपदेश किया और भगवान शंकर उपदेश पाकर अब अखंड समाधि में लग गए। दूसरी तरफ तारकासुर का अत्याचार, अनाचार, पापाचार बढ़ने लगा। वहां की प्रजा त्राहिमाम सबके सब विचार करने लगे कि तारकासुर का उद्धार कैसे हो, और तारकासुर का उद्धार किसके द्वारा होगा? इस तारकासुर ने वरदान मांगा था कि मेरा उद्धार, मेरा वध भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा हो। और जब भगवान शंकर का पुनः विवाह होगा तब ये संभव है। भगवान शंकर समाधि में हैं। अब सबके सब देवता सोचने लगे कि भगवान शंकर की समाधि को कैसे खोला जाए। तो भगवान शंकर की समाधि को खोलने के लिए इंद्रादिक देवताओं ने कामदेव को भेजा, जाइए आप हमारा ये छोटा सा काम कीजिए, भगवान शंकर की तपस्या खोलिए, और जब भगवान शंकर की समाधि खुलेगी तभी ये संभव है। और कामदेव भगवान शंकर की समाधि खोलने के लिए गए और अपने 5 बाणों का प्रयोग किया, और जैसे ही भगवान शंकर की समाधि खुली क्रोधित हो गए और अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। बोले शंकर भगवान की जय। चारों तरफ हाहाकार मच गया, सबके सब परेशान हो गए, व्याकुल हो गए। कामदेव की धर्मपत्नी रति रोती हुई आई, कहने लगी भोले बाबा मेरे पति ने तो संसार के कल्याण के लिए आपकी समाधि खोलने का प्रयास किया है। वंदे जगन्मातरम। 2 बार भगवान नाम स्मरण सभी लोग बोलेंगे। जो गूंगे नहीं हैं वो नहीं, जो गूंगे हैं वो नहीं बोलेंगे, और जो गूंगे नहीं हैं वो सब लोग
भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। कि जब हम कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे तब आपके पति कामदेव हमारे पुत्र के रूप में अवतरित होंगे, आएंगे। दूसरी तरफ सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि प्रभु आप संसार के रक्षक हैं, आप आशुतोष कहे जाते हैं, नीलकंठ कहे जाते हैं। आपने तो संसार की रक्षा के लिए विषपान किया, नीलकंठ कहलाए। अब हमारी इच्छा है कि आप पुनः विवाह करें, क्योंकि तारकासुर का वरदान है कि आपकी संतान के द्वारा ही उसका उद्धार होगा। भगवान शंकर कहने लगे ऐसा ही हो, ठीक है, अच्छी बात है। अब सबके सब सोचने लगे यहाँ पर भगवान शंकर ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया और अब हमने कहा विवाह कर लो, तो भगवान शंकर ने स्वीकृति प्रदान कर दी। तो भगवान शंकर कहते हैं मैं काम की इच्छा से नहीं, मैं राम की इच्छा से विवाह करूंगा। संसार के कल्याण की बात है तो मैं विवाह अवश्य करूंगा। दूसरी तरफ भगवान शंकर ने विचार किया कि देवी पार्वती ने मुझे पाने के लिए तप किया और भगवान शंकर ने सप्त ऋषियों को, नारद जी को भेजा, जाओ हिमाचल राज और मां मैना को जाकर बताओ। सप्त ऋषि और नारद जी हिमाचल राज्य के पास गए और जब माता पार्वती ने सुना तो प्रसन्नचित हो गई, आनंदित हो गई। अब दूसरी तरफ अब सुंदर विवाह की तैयारियां होने लगी। एक तरफ हिमाचल राज अपने पूरे नगर को सजाने लगे। भगवान शंकर की भी अब बारात सजने को तैयार हुई। अब कैलाश में एक अलग प्रकार की बारात तैयार की जा रही है, अलग प्रकार की बारात यहाँ पर सज कर आ रही है। सबके सब आमंत्रित हुए, सबके सब आए। ये देवी देवता भगवान नारायण, ब्रह्मा जी अपने परिवार ब्रह्माणी के साथ आए, भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ आए, इंद्रादिक देवता सबके सब सज कर आ रहे हैं। अब दूसरी तरफ जब सबके सब सज कर आए और भूत भावन भगवान शंकर को देखा, शिव ही शंभो